हेलो एंड नमस्कार मेरे भैया, और हम आपके बीच लेकर के आ चुके हैं सफलता तक लेकर के जाने वाली नैया। तो दोस्तों आप तैयार हो जाइए। ऑब्जेक्टिव मित्रा की तरफ से साइंस की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस क्यूज के माध्यम से, इस सेट के माध्यम से हम साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन का चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों आप यदि एसएससी जीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जहां पे साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सेशन आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों मैं इस सेट के रूल बता दूं, इसमें आपको मिलने वाले हैं 25 प्रश्न और सभी के मिलने वाले हैं 4 ऑप्शन। और आपको दोस्तों किसी एक ऑप्शन के साथ जाना है। आप इस सेट के माध्यम से अपने आप को परख पाएंगे, आप इस सेट के माध्यम से अपने आप को जान पाएंगे, आप इस सेट के माध्यम से अपने आप के जो पढ़ाई है उस लेवल को चेक कर पाएंगे। मतलब दोस्तों आप किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, आपका जो पोजीशन है वो आप चेक कर पाएंगे। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लेकर के चलते हैं साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन के साथ। यहां से दोस्तों आपको बताना है और देखना है कि आप कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए यहां से हम शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके बीच है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। और यहां से दोस्तों आपको अपने कॉपी नोटबुक लेकर के बैठ जाना है और कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना है दोस्तों कि आपने कितना सही उत्तर किया है। फिलहाल पहले प्रश्न का उत्तर यहां पे आप कीजिए। पहला है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। और यहां से दोस्तों हम आपको ऑप्शन दे देते हैं 4। पहला है यहां पे आर्यभट्ट, दूसरा है जोसेफ प्रिस्टले, तीसरा है मैडम क्यूरी और चौथा है हेनरी बेकर। और यहां से दोस्तों चारों में से आपका सही उत्तर होने वाला है। आप अपने से सही उत्तर लगाइएगा, उसके बाद हम आपको उत्तर बताने वाले हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाने वाला है, जो है हेनरी बेकर। और इसी ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आप यहां पे देख पाएंगे दोस्तों दूसरा प्रश्न आपके बीच है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। तो आप जानते हैं दोस्तों एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में पूछ रहा है, उसका सूत्रपात मतलब शुरू किसने किया था ये बताना है। ऑप्शन आपके बीच है, पहला है रोंटगेन, दूसरा है रॉबर्ट हुक, तीसरा है जोसेफ लिस्टर और चौथा है जोसेफ प्रिस्टले। और इसका भी सही उत्तर आप जल्दी से बता दीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप ऑप्शन नंबर सी के साथ गए होंगे तो आप बिल्कुल सही हैं और इस प्रकार से आपका यह भी प्रश्न सही हो चुका है। चलते हैं अगले मतलब तीसरे प्रश्न आपके बीच है। और यहां पे पूछ रहा है दोस्तों कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ये दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि 1948 में यहां पे आप दो क्वेश्चन को समझने वाले हैं। क्या क्या समझेंगे सर? तो यहां पे आप देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग जो है उसका जो गठन हुआ था 1948 में हुआ था, पहली चीज। दूसरा दोस्तों आप यहां पे बताइए कि अध्यक्ष इसका कौन था। तो ऑप्शन है आपके बीच चंद्रशेखर, दूसरा है सीवी रमन, तीसरा है होमी जहांगीर भाभा और चौथा है हरगोविंद खुराना। और इस प्रकार से आप इसका सही उत्तर जल्दी से लगा दीजिए। और इसका जो सही उत्तर हो जाने वाला है वो आपके बीच हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मतलब होमी जहांगीर भाभा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं आपको लेकर के चौथे प्रश्न की ओर। आपके बीच यहां पे आ चुका है दोस्तों और ये पूछ रहा है कि E बराबर mc² का प्रतिपादन किया था। किसने किया था भाई साहब ये बता दीजिए। E बराबर mc² जो था ये तो आप जानते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर हम आपको देते हैं गैलीलियो है, दूसरा में है अल्बर्ट आइंस्टीन, तीसरा में है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और चौथा है चार्ल्स डार्विन। और इन चारों में से आपका जो सही उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है। और यदि आप दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ गए होंगे तो यही इन्होंने ही दिया था E बराबर mc²। तो इस प्रकार से आपका चौथा भी सही हो चुका है। पांचवें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ पे आपके बीच आ चुका है। इसमें पूछ रहा है दोस्तों की सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों यहां पे सापेक्षिकता का मतलब आप जानते हैं और इसके सिद्धांतों को भी आप जानते होंगे। फिलहाल आपको हम ऑप्शन देते हैं 4, इसमें से करना है किसी एक पर वार। और पहला ऑप्शन है आइंस्टीन ने, दूसरा है डार्विन ने, तीसरा है डाल्टन ने और चौथा है कैवेंडिश ने। और इसका सही उत्तर जो होगा वो जल्दी से आप हमें बता दीजिए। पांचवा का सही उत्तर दोस्तों आपके बीच हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जो है आपके बीच आइंस्टीन। और आइंस्टीन ने ही E बराबर mc² भी और सापेक्षिकता का सिद्धांत भी दिए थे। और इस प्रकार से दोस्तों आपका 5 उत्तर सही हो चुका है। छठा प्रश्न आपके बीच आ चुका है। यहां पे दोस्तों पूछ रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है। तो ये तो आप जानते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसको इसरो भी कहा जाता है, ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका दोस्तों बोल रहा है कि ये जो है कहां पे स्थित है। पहला ऑप्शन है बंगलोर, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है त्रिवेंद्रम और चौथा है दिल्ली। और यहां पे दोस्तों आप इसका सही उत्तर लगाइए जल्दी से। इसका जो सही उत्तर होगा हम आपको बता देते हैं। पहला होगा मतलब ऑप्शन नंबर ये
इसका सही हो जाने वाला है जो है बंगलोर, और यहीं पे दोस्तों इसरो स्थापित है। इस प्रकार से हम चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न आपके बीच पूछ रहा है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। आप जानते हैं दोस्तों चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब मिला था दोस्तों ये बताना है। पहला ऑप्शन है 1933, दूसरा है 1930, तीसरा है 1830 और चौथा है 1998 को। कब मिला है जल्दी से आप बता दीजिए, कमेंट में जल्दी से छाप दिए धड़धड़ा के। और यहाँ पे दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है। मतलब यहाँ पे भाई साहब 1930 ईस्वी को ही चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ से दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न आपके बीच आ चुका है और इस प्रकार से पूछ रहा है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था। दोस्तों इसको ट्रिक से भी आप पढ़े होंगे और यहाँ पे बता दीजिए परमाणु की नाभिक जो है उसका खोज करने वाले कौन थे। पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा है आइंस्टीन, तीसरा है डाल्टन ने और चौथा है चेडविक ने। तो आपको सही उत्तर के साथ जाना है। और दोस्तों यहाँ पे जो सही उत्तर होने वाला है वो दोस्तों परमाणु के नाभिक की खोज पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे आप इसका सही उत्तर जो करेंगे वो ऑप्शन नंबर ये होगा, मतलब रदरफोर्ड साहब ने किए थे और इस प्रकार से आपका ये सही होगा। दोस्तों ये जो परमाणु है ये आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाला जानते हैं, उसमें क्या था ईंट पर नाच, उससे भी याद रख सकते हैं। परमाणु तो रदरफोर्ड पर है तो यहाँ पे याद रख सकते हैं। चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर और यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। भाई साहब जितना सूर्य का द्रव्यमान है उससे यदि 1.4 गुना ज्यादा द्रव्यमान रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे। तो जल्दी से इसका जो सही उत्तर हो जाने वाला है क्या होगा ये बताइए। पहले हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। पहला है रमन सिंह, दूसरा है ये दोस्तों यहाँ पे होगा रमन सीमा, ये आप सुधार लीजिएगा, दूसरा है चंद्रशेखर सीमा और तीसरा है मेघनाथ साहा सीमा और चौथा है रदरफोर्ड सीमा। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप इसका तो लगा चुके होंगे क्योंकि आप हैं खिलाड़ी और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और 9 का ऑप्शन बी मतलब चंद्रशेखर सीमा ही कहा जाता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। अब हम आपको लेकर के चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर और यहाँ पे आपके बीच आ चुका है 10वां नंबर प्रश्न और इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। भाई साहब जल्दी से लगा दीजिए इसका भी उत्तर क्या होने वाला है। पहला दोस्तों ऑप्शन है पहला जो ऑप्शन है दोस्तों वो है आपके बीच जगदीश चंद्र बोस, दूसरा है आर्यभट्ट, तीसरा है वेंकट रमन और चौथा है हरगोविंद खुराना। और इस प्रकार से आपका भी क्वेश्चन जिस तरह से पुराना सही हुआ है उस तरह से इसका भी सही हो जाने वाला है। तो 10वां का जो सही उत्तर होगा दोस्तों आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, मतलब जगदीश चंद्र बोस ने ही कैस्कोग्राफ का जो जगदीश चंद्र बोस ने ही कैस्कोग्राफ नामक यंत्र का खोज किया था। तो इस प्रकार से हमारा 10 प्रश्न सही हो चुका है और अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर और दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे 11 नंबर प्रश्न को भी और ये है आपके बीच कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। भाई साहब जल्दी से बताइए कि ये साहित्य जो लिखा हुआ है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस ये किसने लिखा है। तो चलिए ऑप्शन हम आपको देते हैं, बिरबल साहनी, दूसरा है सलीम अली, तीसरा है सतीश धवन और चौथा है मेघनाथ साहा। तो इसमें से कौन सा आपका हो जाने वाला है सही ये जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी हो जाने वाला है सही, मतलब क्या मेघनाथ साहा नहीं द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस की रचना किए हैं। और इस प्रकार से आपको हम लेकर के चलेंगे 12 नंबर प्रश्न के साथ और यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। भाई साहब इतना लॉलीपॉप प्रश्न है, आप इसको कितना भी बार देखे होंगे लेकिन अभी भी आपको सही उत्तर करना है। तो चलिए पहला ऑप्शन आपके बीच है विलियम हार्वे, दूसरा है जोसेफ लिस्टर, तीसरा है एडवर्ड जेनर और चौथा है जोसेफ प्रिस्टले। और इसका जो सही उत्तर होगा चेचक का। तो आप इसका सही उत्तर लगा दिए होंगे क्योंकि आप इस क्वेश्चन के साथ कितना बार खेल चुके हैं दोस्तों। मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है एडवर्ड जेनर और इन्होंने ही चेचक की टीके की खोज किया था। इस प्रकार से हम आपको लेकर के चलेंगे 13 नंबर प्रश्न आपके बीच यहाँ पे है कि किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये भी प्रश्न दोस्तों आप कई बार कई सेटों के एग्जाम में देख पाए होंगे और इसका जो सही उत्तर हो जाने वाला है, पहला आपको ऑप्शन देते हैं आर्यभट्ट, दूसरा है रॉबर्ट हुक, तीसरा है चार्ल्स डार्विन और चौथा है गैलीलियो। आप इसका जो सही उत्तर लगाए होंगे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप इसका 13 का ऑप्शन नंबर ये मतलब आर्यभट्ट को लगाए होंगे क्योंकि इन्होंने ही कहा
कहा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य का परिक्रमा करती है। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न आपके बीच है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? वही वाला दोस्तों ट्रिक जो हम आपको बताएं न्यूट्रॉन, तो उससे भी आप इसको लगा सकते हैं। नाच होता था ईंट पर नाच, तो न्यूट्रॉन यहाँ पे च से चेडविक हो जाने वाला है, मतलब ऑप्शन नंबर ये आपको दिख रहा है और आप इसको धड़ाक से लगा चुके होंगे क्योंकि आपको तुरंत ये दिख गया है ऑप्शन। तो दोस्तों 14 का जो ऑप्शन होगा ये सही होगा, मतलब जेम्स चेडविक ने ही न्यूट्रॉन की खोज किए थे। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न आपके बीच यहाँ पे आ चुका है। भाई साहब भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन हमने पकड़ लिया है। और 15 नंबर प्रश्न आपके बीच है कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? और इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, परमाणु के सिद्धांत है उसका प्रतिपादन करने वाले कौन थे? दोस्तों आपको हम ऑप्शन दे देते हैं। पहला है जॉन मेडल, दूसरा है जॉन डाल्टन, तीसरा है कोपरनिकस और चौथा है रदरफोर्ड। और 15 का जो सही उत्तर होगा, हमें इंतजार है आपके आंसर का। और दोस्तों यहाँ पे जल्दी से बता दीजिए ऑप्शन नंबर बी, मतलब जॉन डाल्टन के साथ यदि आप गए होंगे तो आप बिल्कुल सही हैं और इस प्रकार से आपका ये भी प्रश्न सही हो जाता है। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। और यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि द ओरिजिन ऑफ साइंसेस किसकी रचना है? भाई साहब इसके भी बारे में आप पहले से रूबरू होंगे, मतलब जानते होंगे, इस प्रश्न को कई बार किए होंगे। तो जल्दी से बता दीजिए कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके बीच चार्ल्स डार्विन, दूसरा है रदरफोर्ड, तीसरा है मैडम क्यूरी और चौथा है जेम्स चेडविक। और इस प्रकार से चारों में से एक का यदि सिलेक्शन करना होता है दोस्तों तो बहुत तकलीफ होता है, लेकिन यहाँ पे हम आसानी से कर पाएंगे क्योंकि ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाने वाला है। चार्ल्स डार्विन ने ही द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का रचना किए थे। और इस प्रकार से हम आपको लेकर के चलेंगे 17 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों लॉलीपॉप प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये पता नहीं होगा, क्योंकि साइंस को पढ़ने वाले को सबसे पहले ये चीज जानना जरूरी होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों आप इसका सही उत्तर लगा पाएंगे। फिलहाल हम आपको ऑप्शन भी बता देते हैं और लॉलीपॉप इसको बना देते हैं। पहला है 20 फरवरी, दूसरा है 28 जनवरी, तीसरा है 31 मार्च और चौथा है 28 फरवरी। और इसका जो सही उत्तर होगा हम तुरंत बता देते हैं आपको, ऑप्शन नंबर डी हो जाने वाला है जो है 28 फरवरी, यही इसका सही उत्तर होगा। और इस प्रकार से हमारा ये भी प्रश्न सही हो चुका है दोस्तों। और हम आपको लेकर के चलते हैं अगले प्रश्न, मतलब 18 नंबर प्रश्न आपके बीच है कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? दोस्तों हाइड्रोजन जो है उसको तत्व के रूप में किसने खोजा था ये पूछ रहा है इसमें। और इसमें भी दोस्तों आपको ताबड़तोड़ तरीके से आंसर करना है। पहला जो है दोस्तों नील बोहर, दूसरा है ग्रेगरी मेंडल और तीसरा है हेनरी कैवेंडिश और चौथा है हेनरी बेकुरल। और इसका जो सही उत्तर होगा जल्दी से आप हमें बता दीजिए। 18 का जो सही हो जाने वाला है दोस्तों वो आपके बीच ऑप्शन नंबर सी, मतलब हेनरी कैवेंडिश सही हो जाने वाला है। तो सी के साथ गए होंगे तो आप 100% सही होंगे। और इस प्रकार से 19 नंबर प्रश्न आपके बीच आ चुका है। और यहाँ पे दोस्तों है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त जो परिवहन है दोस्तों इसका खोज किसने किया था? ऑप्शन है आपके बीच विलियम हार्वे, दूसरा है जोसेफ आस्परिन और तीसरा है एडवर्ड जेनर और चौथा है लेड अस्टीन। और इसमें से चारों में से एक के साथ आप जाइएगा और जिसके साथ आप गए होंगे दोस्तों आप चेक कर पाएंगे कि सही के साथ गए हैं या गलत के साथ। हम आपको बता देते हैं ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा, मतलब विलियम हार्वे ने ही रक्त परिवहन की खोज किया था। और इस प्रकार से हम आपको लेकर के चलेंगे 20वें नंबर प्रश्न आपके बीच यहाँ पे आ चुका है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? भाई साहब एक्सरे की खोज किसने किया था जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा है डब्ल्यू.सी. रोंटगन, तीसरा है आर्यभट्ट और चौथा है हरगोविंद खुराना। तो आप इसका सही से उत्तर करिए जल्दी से। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि डब्ल्यू.सी. रोंटगन ने ही एक्सरे का खोज किया था। यहाँ पे हम आपको ट्रिक भी बताने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए कि किसके बारे में पूछ रहा है, तो एक्स के बारे में पूछ रहा है। तो एक्स आता है किसके बाद? तो डब्ल्यू के बाद आता है, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड होता है। तो देखिए डब्ल्यू.सी. रोंटगन है तो इन्होंने ही क्या किया था दोस्तों? एक्स रे की खोज किया था। तो ये हमारा आसान हो चुका है। चलते हैं आपको लेकर के 21वें नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पे आप देखेंगे कि गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? भाई साहब ये भी तो लॉलीपॉप प्रश्न ही है, क्योंकि आप इसको कितना बार कर चुके होंगे। गति के जड़त्व नियम, और इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों गैलीलियो ही हो जाने वाला है। ऑप्शन हम क्यों देखें, लेकिन आपको देखना है। तो देखिए पहला है गैलीलियो, दूसरा है हेनरी बेकुरल और तीसरा है कोपरनिकस और चौथा है न्यूटन। यहाँ से दोस्तों इन सारे ऑप्शन को कट करेंगे और पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाने वाला है जो है ऑप्शन नंबर ए में गैलीलियो। और इन्होंने ही गति के जड़त्व नियम का प्रतिपादन किया था।
तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर और यहां से दोस्तों आप देख पाएंगे अगला जो प्रश्न है आपके बीच वो है हमारा, भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है। भारत का बर्ड्समैन के बारे में पूछा है और बर्ड्समैन आप कई बार पढ़े होंगे और ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो चलिए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, होमी जहांगीर भाभा, दूसरा है बीरबल साहनी, तीसरा है डॉक्टर सलीम अली और चौथा है मेघनाद साहा। और इन चारों में से एक सही उत्तर के साथ आपको जाना है। और यहाँ पे दोस्तों जानते हैं कि बर्ड्समैन जो कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में हमको दिख रहा है, तो हम उसके साथ चले जाएंगे। तो इस प्रकार से 22 नंबर भी आपका सही हो चुका है। 23 नंबर आपके बीच प्रश्न आ चुका है कि गति के नियम किसने दिया था। अरे भाई इतना तो लॉलीपॉप प्रश्न ये भी है, क्या है दोस्तों, गति के नियम किसने दिया था। और ये तो आप ऑप्शन देखते ही इसका सही उत्तर करने वाले हैं। पहला है गैलीलियो, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है रदरफोर्ड और चौथा है चार्ल्स डार्विन। और इस प्रकार से आपका जो सही होने वाला है वो हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जो है न्यूटन। और न्यूटन साहब ने ही गति के नियम दिए थे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका 23 भी सही हो चुका है। 24 नंबर प्रश्न आपके बीच है कि अनुवांशिकी कोड की खोज किसने किया था। अनुवांशिकी कोड जो है दोस्तों इसका खोज किसने किया। ऑप्शन है आपके बीच सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, दूसरा है डॉक्टर सलीम अली, तीसरा है हरगोविंद खुराना और चौथा है CB रमन। और इन चारों में से एक सही उत्तर जो है उसके साथ आप चले जाइए और इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों हरगोविंद खुराना होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में हमको दिख रहा है। और इन्होंने ही अनुवांशिकी कोड की खोज किए थे। और इस प्रकार से हम आपको लेकर के चलते हैं इस सेट का अंतिम प्रश्न, और ये भी दोस्तों किसी से कम नहीं है। और आपको यहाँ पे पूछ रहा कि टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। तो जल्दी से आप बताइए कि टेलीस्कोप जो है उसका निर्माण करने वाले वो व्यक्ति, वो शख्स कौन था जिन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। ऑप्शन है आपके बीच न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, तीसरा है ग्रेगरी मेंडल और चौथा है गैलीलियो। और यहाँ से दोस्तों जो आपका सही उत्तर होने वाला है, टेलीस्कोप के बारे में जब पूछा जा रहा है तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो है दोस्तों गैलीलियो। और गैलीलियो ने ही टेलीस्कोप का निर्माण किए थे। और इस प्रकार से दोस्तों आपका आज का जो सेट है ये समाप्त हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेट को देखने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि भाई साहब ये सेशन यदि आपको अच्छा लगा होगा ना तो दिल से लाइक करके जाइएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और भैया मेरे यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस प्रकार के सेट लेकर के आते रहते हैं आपको दोस्तों आपके एग्जाम तक आपको मजबूत करने के लिए, आपको चेक करने के लिए ये सेट बहुत बहुत धन्यवाद होने वाला है। तो आप जल्दी से चेक कर लीजिए कि सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं। ऑब्जेक्टिव मित्रा सर्च कीजिएगा, वैसे ही आपका मित्रा आ जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। लेकिन उससे पहले दोस्तों बता दीजिएगा कमेंट में जाकर कि आपका कितना प्रश्न सही हो चुका है। हमें उम्मीद रहेगा, हम चेक करेंगे कि आप में से कितने लोग बहादुर हैं, ब्रिलियंट है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।